बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे फर्स्ट के पार्ट का फोर्थ क्वेश्चन में उसने हमें डेटा कुछ इस तरह से दिया है कि सैम्पल 1 लिखेंगे यहाँ पर सैम्पल 1 और यहाँ सैम्पल 2। ठीक है, या आपने यहाँ एडिंग छोटी सी देंगे तो आपको पता चल जाएगा 1 वाला डेटा किधर है और 2 वाला किधर है। अगर आपने फर्स्ट के ए पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन नहीं देखा तो उसे लाजमी देख लें, क्योंकि उसमें मैंने तफसीलन वो क्वेश्चन किए हैं। x1 डिवाइड बाई n1 करेंगे 40 डिवाइड बाई 80। मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। 40 डिवाइड बाई 80 ये आ रहा है 0.5। P2 इसी तरह आ जाएगा x2 जो हमारे पास 23 है डिवाइड बाई 60, ये आ रहा है 0.383। क्योंकि मैंने कैलकुलेटर को 3 डिजिट तक फिक्स किया हुआ है, आपने अभी तक नहीं किया तो थर्ड का ये पार्ट देखने होगा एक्सरसाइज 12.2। इसमें मैंने कैलकुलेटर से बताया किस तरह फिक्स करना है। अब नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देख लेते हैं। नल हाइपोथेसिस है हमारे पास π1 इज लेस देन आर इक्वल टू π2 और ये ऑटोमेटिक ग्रेटर का आ जाएगा। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखते हैं, वो है हमारे पास 5%, या लिख रहे हैं 0.05। हमें चाहिए ग्रेटर देन के साइन की वजह से 1 माइनस एल्फ़ा आ जाएगा 0.95। अब हमने क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी है जी। 1 माइनस एल्फ़ा इज इक्वल टू जी 0.95। 0.95 की रो में देखना है, 0 वाले कॉलम में आपको वैल्यू मिलेगी 1.6449। मुझे कुछ वैल्यू ज़बानी याद है क्योंकि मैं इसके जी टेस्ट एक्सेस क्वेश्चन करता रहता हूँ। 1.645 ये 3 डिजिट तक मैंने फिक्स कर दिया। इसी के साथ चैनल के न्यू मेंबर है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। क्रिटिकल रेंज बनाते हैं। वीडियोस कैसी लग रही है आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। जी ग्रेटर देन 1.645। अब मैंने ग्रेटर देन का साइन उठाया अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यहाँ राइट साइड पे आ जाता हूँ मैं। यहाँ आने के बाद यहाँ मैंने डिसीजन रूल लिखेंगे। जी ग्रेटर देन 1.645 वी शैल रिजेक्ट एच नोट, अदरवाइज वी डू नॉट रिजेक्ट एच नोट। ये आपने पूरी स्टेटमेंट यहाँ पर लिखनी है। फिर लिखेंगे ऑब्जर्व वैल्यू ओ वी लिखता हूँ मैं, आपने ऑब्जर्व वैल्यू कंप्लीट लिखना है। जी इज इक्वल टू P1 माइनस P2 माइनस डेल्टा नोट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर्स डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ P1 इंटू 1 माइनस P1 डिवाइड बाय N1। आपने फार्मूला लाजमी लिखना है। फार्मूला लिखने का एक नंबर होता है डिवाइड बाय N2, या N2 का डिवाइड करेंगे। ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे इसी फार्मूला में। वैल्यूज हमारे पास हैं P1 की, वो है 0.5 माइनस 0.383 डिवाइड बाय, तो आपको अच्छी तरह नज़र आ जाए। इसी तरह ये 0.5 1 माइनस 0.5 डिवाइड बाई N1 है हमारे पास 80 प्लस 0.383 इंटू 1 माइनस 0.383 डिवाइड बाई N2 है हमारे पास 60। अब आपने कैलकुलेटर की स्क्रीन पर आ जाना है। कैलकुलेटर से किस तरह से करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 0.5 लिखेंगे, 0.5 माइनस 0.383 प्रेस एंटर करेंगे, डिवाइड प्रेस करेंगे, फिर स्क्वायर रूट ऑफ, ये आपने इंटू स्टार्ट करनी है 0.51 माइनस 0.5, ठीक है, डिवाइड बाई N1 जो कि हमारे पास 80 है, प्लस 0.383 1 माइनस 0.383 फिर डिवाइड बाय इंटू डाल के डिवाइड करना, डिवाइड बाय N2 है हमारे पास 60, फिर ब्रैकेट ऑफ कर देनी है, प्रेस एंटर करना है। ये आपके पास आएगी वैल्यू
1.392। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रही होगी 1.392। ये आपके पॉइंट के बाद डिफरेंस थोड़ा बहुत आ जाए तो इससे आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक होगा। यहाँ कंक्लूजन निकालते हैं लास्ट क्वेश्चन का और फर्स्ट ए पार्ट। कंक्लूजन में लिखेंगे एज z इज इक्वल टू 1.392, क्या ये ग्रेटर है 1.645 से? ज़रा आप खुद ही देखिएगा 1.3, ये 1.6 है, ये तो ग्रेटर है और ये लेस है। हालांकि हमने जो प्रूव करना है क्या ये ग्रेटर है इससे? नहीं, हम कहेंगे ये ग्रेटर नहीं है, ये तो z इज इक्वल टू 1.392 विच इज़ लेस देन 1.645। सो वी रिजेक्ट H नोट अगेंस्ट H1। इसी के साथ आपका फर्स्ट का ए पार्ट कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट के बी पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।